तुम्हें भी लगता होगा ना कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, पर हर रोज़ कोई तो ऐसी चीज़ है जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचने से रोक लेती है। तुम्हारे अंदर काम करने की आग जलती है, मगर वो चीज़ कंबल बनकर उस आग को बुझा देती है। एंड वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी कंफर्ट जोन है, जो कि तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है। और वापस में इस आग को बरकरार रखने के लिए, जो तुम्हारी काम करने की आग है उसको बरकरार रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सको। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कंफर्ट जोन है क्या है। मतलब तुम लोग जान तो रहे हो, मगर व्हाट इज़ कंफर्ट जोन इन सिंपल वर्ड्स। एंड इसके बाद मैं बताऊँ कि इससे हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हाँ, मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि तुम जल्द से जल्द कंफर्ट जोन से निकल सको बाहर। तो आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, जो कि है व्हाट इज़ कंफर्ट जोन इन सिंपल वर्ड्स। तो देखो, ऐसा माहौल जहाँ पर तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो, जहाँ ना फेलियर का डर, ना किसी चीज़ की टेंशन, और ना ही काम करने का प्रेशर। क्योंकि तुमको वहाँ पर सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचा नहीं पड़ता। एग्जैक्टली तुम रिलेट कर पा रहे हो, फिर भी मैं एग्जांपल के लिए ले लो। तुम उन्हीं लोगों से बातचीत करते हो या फिर मिलते जुलते हो जिन्हें तुम पहचानते हो या फिर जानते हो। एंड क्योंकि तुम उनके साथ कंफर्ट महसूस करते हो, एंड यही कारण है कि तुम शायद नए लोगों से मिलने जुलने से डरते हो या फिर तुम उनसे कतराते हो मिलने जुलने से। जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, जैसे कि स्टेज पर बोलना या फिर नई चीज़ों को सीखना, तो ही तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे होते हो, और जहाँ पर असली ग्रोथ की शुरुआत होती है, ना कि चुप के बैठे रहने से ग्रोथ मिलती है। तो तुम्हें ब्रॉडली तो समझ आ ही गया होगा कि ये क्या चीज़ है कंफर्ट जोन। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है हाउ दिस इम्पैक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ। तो मैंने अभी अभी जस्ट तुम्हें जो एग्जांपल बताया उसे तुम्हें कुछ तो समझ आया होगा है कि हाउ दिस इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। जैसे कि ये हमारे सीखने या ग्रोथ आगे बढ़ने पर रुकावट लाती है, एंड अपॉर्चुनिटी को भी मिस कराती है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो गिराती ही गिराती है, और सच बोलूँ तो इस ज़िंदगी को ही पूरी बोरिंग बना देती है। देखो, कंफर्ट जोन में रहना थोड़े देर के लिए तो सही है, मगर अगर तुम्हें अपने लाइफ में सक्सेस चाहना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, तो फिर इससे तुम्हें जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना पड़ेगा। एंड तुम्हें ब्रॉडली तो समझ आ ही गया होगा कि आखिर कंफर्ट जोन है क्या और ये कैसे इम्पैक्ट आती है। एंड ये भी तुम्हें समझ आ गया कि मैं कंफर्ट जोन में तो हूँ अभी, मगर इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है हमारा सॉल्यूशन, कि आखिर कंफर्ट जोन से निकले कैसे बाहर। तो मैंने सॉल्यूशन को पूरे 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, एंड लास्ट वाला पॉइंट जो है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा मदद करेगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, इसलिए उसे ज़रूर सुनना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फाइंड योर कंफर्ट जोन। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को पहले बाहर निकालना होगा कि आखिर वो कंफर्ट जोन मेरी है कहाँ, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ बार बार। अब जैसे मेरी ही बात करें तो कुछ महीनों पहले मेरी एक कंफर्ट जोन बन गई थी, यानी कि मैं एक जोन बन गया था जहाँ पर मैं मोबाइल को लेकर बेड में आराम से पड़े हुए जस्ट डूम स्क्रॉलिंग या फिर बिंज वॉचिंग में करता था। फिर मैंने देखा कि ये मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है, मतलब कि ऑब्वियसली कंफर्ट जोन ही है। देन मैंने जो मोबाइल फ़ोन को था उसको धीरे धीरे रिप्लेस करना चालू कर दिया बुक के साथ। पहले मैंने शुरुआत में कुछ स्टोरी बुक्स ली, उसके बाद फिर जो भी मेरे स्कूल के बुक्स थे उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, या फिर जिससे मुझे इंटरेस्ट है जिस बुक्स में भी। तो तुम भी कुछ अपने कंफर्ट जोन को पहचान कर उसको अपने एक्सचेंज कर सकते हो किसी अच्छी चीज़ के साथ जो तुम्हें मदद करे आगे बढ़ने में। तो कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ डोंट स्टार्ट विथ स्मॉल, डोंट ट्राई टू ब्रेक इट ऑल। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी भी जस्ट बताया कि मैंने शुरू में उसे बुक के साथ रिप्लेस किया था, विच इज़ स्टोरी बुक। मतलब कि मैंने एक ही बार में, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ बुक उठा लिया, मतलब मैंने पहले अपने इंटरेस्ट से चालू किया। एंड इसी प्रकार तुम भी अपने मतलब छोटे छोटे कंफर्ट जोन को पहले लेके उठा सकते हो, मतलब उससे पहले बाहर आने की कोशिश कर सकते हो। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैं सारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा हो भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। वापस तुम उसी या फिर कोई और अलग कंफर्ट जोन में चल जाओ, नहीं कह सकता ना।
सो प्लीज़ ट्राई टू एस्केप फर्स्ट कंफर्ट जोन। पहले एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो, दूसरे पे बाद में जाना, लाइक मी। एंड आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है विजुअलाइज योर फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि तुम अपने फ्यूचर को सोचो, या फिर अपने आप पे माइंड में बैठाओ कि क्या होगा अगर मैं जहाँ पर अभी हूँ और वहीं पर रह गया। क्या होगा कि अगर नहीं आगे बढ़ पाया, और क्या हुआ कि जहाँ पर मेरी फैमिली है और वहीं पे मैं अटका रह गया। अपने आप में फियर डेवलप करो, एक फियर ऑफ जजमेंट, एंड इस फियर के सहारे तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना कि दबने की। समझ लो, टेक इट पॉजिटिव। कम टू द आवर फोर्थ पॉइंट, विच इज़ गिव सम चैलेंजेस टू योर सेल्फ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कुछ महीनों पहले मैं अपने स्कूटी या फिर बाइक से जाया करता था। एंड मगर अभी मैं क्या हूँ कि अपने आप को थोड़ी मैं चैलेंजेस दिया हुआ हूँ कि अब नहीं, मैं साइकिल से जाऊँगा, थोड़ी देर पहले ही निकलूँगा बट साइकिल से जाऊँगा। एंड यू कैन ऑल्सो गो ऑन फुट। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अपने आप को थोड़े चैलेंजेस में डालो, जहाँ पर तुम्हें दिमाग को सोचना पड़े, थोड़ा सा निकलने पर मजबूर हो तुम्हारा दिमाग सोचने पर, एंड जहाँ पर तुम्हारा ग्रोथ स्टार्ट होगा, डेफिनेटली होगा। एंड कम टू दी आवर लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ ट्राई टू स्टे मोटिवेटेड। मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि अपने छोटे छोटे कामों को ट्रैक किया करो, मतलब जो तुम अच्छे काम अपने आप दिन में कर रहे हो, इससे होगा ये कि तुम अपने आप में मोटिवेशन फील करोगे, एंड ऑल्सो अप्रिशिएट योर सेल्फ। जब भी तुम कुछ अच्छे काम करते हो या फिर तुम्हें लगता है कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है, तो अपने आप को अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि इससे तुम्हारे प्लस में मोटिवेशन फील होगा, एंड तुम कभी भी ये नहीं महसूस करोगे कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। एंड ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम मोटिवेटेड अगर नहीं रहोगे तो तुम्हें कोई काम में मन ही नहीं लगेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे में डिसिप्लिन अभी बिल्ड नहीं हुई है, तो ये ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर इसे तुम नहीं करते हो तो शायद वो 4 पॉइंट भी वर्क ना करें। एंड मैं जब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो रेस्ट है उसको तुम लोग कंफर्ट जोन के साथ कंपेयर कभी मत करना, क्योंकि रेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी टू योर बॉडी एंड टू योर फिजिकल ग्रोथ ओवरऑल। क्योंकि अगर तुम रेस्ट ही नहीं लोगे तो तुम्हारा आखिर माइंड चलेगा कैसे, तो अपने काम को करोगे कैसे। सो एटलीस्ट टेक रेस्ट एट ऑफ 8 to 9 आवर मैक्सिमम। एंड ज़्यादा रेस्ट भी करना ये तुम्हारे शायद कंफर्ट जोन को बढ़ावा दे सकता है, ये भी बात ट्रू है। एंड वो कहते भी तो है ना कि ग्रेट थिंग नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा जहाँ पर तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सको और जहाँ पे तुम अपने आप को ग्रोथ में डाल सको। तो सब्सक्राइब कर लो कि अगर तुम भी खुद को बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब इट। बाय बाय।